हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, इसलिए इसे पूरा सुनिए। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। मैं उनके यहाँ नौकरी करता था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरे दिलो दिमाग में उनकी खूबसूरती ने अपना घर बना लिया था। मैं हर वक्त उनकी खूबसूरती को देखता रहता। उनका वह गोरा सा बदन देखकर मेरे मन के जज्बात मचलने लगता था। जब एक रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी चाची मेरे कमरे में आ गई। उनका इस कदर से मेरे कमरे में आना मुझे समझ में आ चुका था कि वह मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका और फिर पूरी रात। मेरा नाम रजनीश है और मैं अभी 25 साल का नौजवान हूँ। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और भाई में मैं अकेला ही हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है, जिसमें से बड़ी बहन की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। मेरी बहन के शादी के बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। दरअसल मेरे पिता को शुगर की बीमारी पहले से थी, इसी वजह से वह इस दुनिया से चले गए। जब से पिताजी की मौत हुई थी, तब से घर का हालात बहुत ही खराब होने लगी थी। मेरी माँ पिताजी के मौत के बाद वह हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी कैसे होगी। आखिर हम गरीब थे, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। मेरे पिता जब जिंदा थे तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वह तो अच्छा था कि पिताजी के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके थे। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज़्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के स्कूल में ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर पाया था, लेकिन आज के ज़माने में 5वीं कक्षा तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाता है। आज जो उच्च शिक्षा लेकर बैठे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो मुझ जैसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वालों को क्या नौकरी मिलेगा। मुझे तो मजदूरी ही करनी थी, तो वह चाहे कहीं भी करूं। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर-उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरे के घरों में काम करने जाने लगी थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं काम करने के लायक था और मेरे रहते हुए मेरी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़े, यह बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि शहर में जाकर कोई नौकरी करूँगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी भी करनी थी। अगले दिन जब मैं अपने ही पास वाले गांव में काम करने गया, तो वहां मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करना है, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक चाचा हैं जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे चाचा को एक आदमी की ज़रूरत है जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। वहाँ तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। शहर में उससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो वहाँ रहना बहुत आसान हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे हाँ कह दिया। मैंने कहा, तुम अपने चाचा से बात कर लो, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फौरन अपने चाचा के पास फ़ोन
करके बात कर लिया। वह सब कुछ बता दिया और मैं भी खुशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैं भी अपने माँ से शहर जाने की बात कर लिया और इस बात से माँ तैयार हो गई। मैं अगले ही दिन अपना कुछ सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ का पता लिखकर दे दिया था। मैं उसी पते पर पहुँच गया। जब मैं दरवाजे पर पहुँचकर घंटी बजाया तो कुछ पल में घर का दरवाजा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 27 या 28 साल के आसपास होगी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि वह अभी उतनी उम्र की लगती नहीं थी। कुछ पल के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी नज़रें हटाऊं, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मन को भ्रमित कर दिया था। मैंने उससे पहले इतना खूबसूरत औरत कभी नहीं देखा था। वैसे भी मैं गांव में रहने वाला था, जहां की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती है। जब उस औरत ने मुझे आवाज़ दिया, जब मेरा ध्यान भंग हुआ, वह कहने लगी, जी कहिए क्या काम है आपको। मैंने कहा कि मेरा नाम रजनीश है और मैं गांव से यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने मोहन चाचा जी से मेरे बारे में बात किया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह मुझे घर के अंदर आने को कही। फिर मोहन चाचा को आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में चाचा जी आए और कहने लगे, वह तुम ही हो जिसके बारे में मुझे अजय ने बताया था। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम रजनीश है और मैं अजय का दोस्त हूँ। वह मेरे दोस्त के चाचा थे, इसलिए मैं भी चाचा ही कहता था। चाचा जी ने मेरा परिचय उस औरत से भी करा दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी चाची है और मेरी पत्नी शालिनी। चाचा जी ने अपना घर का सारा काम मुझे समझा दिया और कह दिया सब काम वक्त पर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला था और रहने खाने की सुविधा अलग से थी। मैं ठान लिया था कि मैं मन लगाकर यहाँ काम करूँगा और कभी भी चाचा जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं चाची को देखकर कभी कभी सोचता था कि काश मेरी भी इतनी ही सुंदर लड़की से शादी हो। मैं घर के काम में ध्यान देने लगा। चाची मुझे रोज सुबह सामान लाने बाजार भेज देती। मैं बाजार से सामान लेकर उन्हें दे देता, फिर मैं घर के दूसरे काम में लग जाता था। मैंने चाची से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे दे, मैं फौरन से उसे कर दिया करूँगा। उस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मुझे इतनी खूबसूरत चाची को देखने का मौका भी मिल गया था। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चाची भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि चाची से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उन्हें देखे बिना रह नहीं पाता था। जब उनसे थोड़ी बातें होती थी तब मैं बहुत अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। उनके बात करने का लहजा बहुत ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं किया था। मैं उनके इस तरह के बातों से बहुत खुश होता था। अब मैं जब सोता था तब चाची का खूबसूरत चेहरा मेरे सामने ही नजर आता था। ऐसे लगता था जैसे उस वक्त चाची मेरे साथ होती है। मैं बार बार कोशिश करता कि मैं उनके बारे में ऐसा ना सोचूं, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, भले ही वह मेरे दोस्त की चाची है। एक दिन सुबह सुबह चाचा घर पर नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तभी चाची बाथरूम से नहाकर निकली। उस वक्त वह गाउन पहनी हुई थी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाची ने मेरे दिल पर अपनी खूबसूरती से जानबूझकर प्रहार कर रही हो।
लेकिन मैं अपनी नज़रें झुका लिया और अपने काम में ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो एक नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था, इसीलिए मैं किसी भी हाल में अपना नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि चाची अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाएगा, वह यह कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में ना पड़ो। अगर ऐसी बात उन्हें सच में कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं किसी के घरेलू मामले में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब यह हर रोज होने लगा था। चाची अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। मैं यह भी देख रहा था कि चाचा जी भी अब अक्सर घर पर अपने कमरे में ही रहने लगे थे। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। अचानक खिलखिलाने वाली चाची ऐसे क्यों रोती रहती है और चाचा भी अब घर में रहने लगे हैं। यह दोनों की हालात देखकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज़्यादा परेशान रहने लगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब चाचा अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमजोर होते जा रहा था। उधर चाची के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिर माजरा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से चाची का चेहरा बिल्कुल ही खिला खिला हुआ ही देखा था, लेकिन उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोचता था कि नौकर होकर उनकी आपसी मामलों के बारे में कैसे पूछूं। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि चाची को जब से देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं इन्हीं सब सोच में गुम था। तभी चाची मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास बैठ गई। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने सोचा क्या बात हो गया है, आज अचानक से चाची मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी चाची कहने लगी कि रजनीश, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, तुम मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान था। मुझसे चाची को ऐसा क्या चाहिए जो इस तरह से कह रही है। तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रजनीश, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर मैं तो बिल्कुल ही बौखला सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज चाची को हो क्या गया है। मैंने कहा कि यह आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही हैं कि मैं लाकर दे दूं। मैंने कहा आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ यह सब कैसे कर सकता हूं? अगर चाचा जी को यह सब पता चलेगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन मैं यह नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। चाची कहने लगी, अब तुम्हारे चाचा इस काबिल नहीं है कि वे मुझे बच्चा दे सके। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है चाचा को जो वह बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, रजनीश, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो तो तुम पूछ भी नहीं सकते कि तुम्हारी चाची इतनी परेशान क्यों है। हाँ, परेशान तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और अपने आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि
मैं सोच रहा था कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तभी मैंने चाची से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरी बात बताइए। चाची कहने लगी, मेरा और तुम्हारे चाचा की अपनी पसंद की शादी की थी। जब तुम्हारे चाचा शहर में नौकरी करते थे तो वही मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उस वक्त मोहन का व्यवहार मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वह एक सीधे और सरल स्वभाव के थे। फिर हम दोनों में रोज मुलाकात होने लगी और यही मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपने शादी को लेकर अपने घर वालों से बात की, लेकिन वह हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दिए। इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान रहने लगे। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, अब चाहे जो भी हो जाए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। जब हम इसी तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो मोहन से मेरी परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों एक मंदिर में जाकर अपने घर वालों के खिलाफ शादी कर ली। जब यह बात हमारे घर वालों को पता चली तो वे हमें घर से निकाल दिए और हमारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, लेकिन मोहन ने अपनी कमाई में से कुछ पैसा जमा किया था। उसी पैसे से वह एक किराए का कमरा लिया और फिर हम वहां रहने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वह जिस कंपनी में काम करता था वहां से उसे दुबई जाने का ऑफर आ गया। घर से धक्के खाने के बाद मोहन ने सोचा कि क्यों ना दुबई जाकर खूब पैसा कमाऊं, जिससे मैं अपना खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ साथ रहूं। यह बात मोहन ने जब मुझे बताया तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन वह कहने लगा कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। अगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं होगा तो हम पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएंगे। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने हाँ कर दिया। फिर वह मुझे छोड़कर कुछ ही दिनों में दुबई चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोई क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। मोहन दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगा और फिर धीरे धीरे करके यह घर बना लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगा। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि उसे लंग कैंसर है। यह बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ दिए हैं। जब मैं इसके पीछे का कारण पूछी तो उसने बताया दुबई में कुछ लोगों से मुझे दोस्ती हो गई थी। फिर वे लोग मुझे शराब और सिगरेट पिलाने लगे। मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करता था तो जबरदस्ती पिला दिया करते थे। इसी कारण धीरे धीरे मैं भी इसकी आदी हो गया। फिर मैं खुद भी हर रोज शराब और सिगरेट पीने लगा। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। वह मुझे देखने के बाद बताया कि मुझे लंग कैंसर है। उस वक्त मैं अपने किस्मत को कोसने लगी। मैं यह सोचने लगी कि काश मैं उसे दुबई जाने से रोक लेती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे चाचा बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसीलिए वह मुझे अब बच्चा नहीं दे सकते क्योंकि अब उनके अंदर वह क्षमता ही नहीं रही कि वे औलाद पैदा कर सके। मैं उनसे पहले भी बच्चे को लेकर जिद किया करती थी, लेकिन मोहन मुझे यह कहकर मना कर देता था कि अभी उसे बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मुझे पैसा कमाकर घर बनाने हैं। अब देखो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे तुम्हारे सामने एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चाची की यह सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर चाची इतनी कम उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएगी। यह दुनिया भी तो किसी एक अकेली औरत को सही सलामत नहीं रहने देता था। लोग तो हमेशा बेबस औरत पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा रहता है। फिर चाची तो इतनी खूबसूरत है, फिर इनके साथ क्या होगा।
यह सोचकर मेरा मन घबराने लगा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। चाची कहने लगी कि एक तो मुझे कोई औलाद नहीं है और तुम्हारे चाचा भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उन्हें जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी। अगर मुझे एक औलाद होगा तो उसके सहारे जीवन काट लूंगी। अब मेरी सूनी गोद को तुम ही भर सकते हो। वह अपनी आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। आखिर मैं भी एक जवान मर्द था। मैं भी तो चाची से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था। फिर मैं अपने जज्बातों पर कब तक काबू कर पाता। मैंने चाची को तसल्ली दिया और उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। उस रात मैंने चाची को पूरी तरह से खुश कर दिया। वह मेरी बाहों में सिमटी हुई एक मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि आज मेरी भी यह सब पहली बार था। ऐसे ही जब रात को चाचा सो जाते तो चाची मेरे कमरे में आ जाती और फिर सुबह चाचा के उठने से पहले ही वह अपने कमरे में चली जाती। हम दोनों के बीच अब इसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक चाचा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए लेकिन तब तक वह अपना दम तोड़ चुके थे। तभी चाची जोर जोर से रोने लगी। चाची का इस तरह से रोना देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने किसी तरह चाची को समझाया और शांत कराया। इस घटना को 20 दिन बीत गए लेकिन चाची अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह बार बार मेरे कंधों पर अपना सर रखकर रोए जा रही थी। वह कह रही थी कि अभी मैं इतनी कम उम्र में विधवा की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। उनका इस तरह से रोना मुझे अंदर तक झकझोर दे रहा था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। मैं बहुत हिम्मत जुटाई और चाची से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं। वैसे भी हमारे बीच तो एक रिश्ता बन ही गया है, लेकिन अब मैं आपको इस तरह से रोते हुए बिलखते नहीं देख सकता। अब मैं आपको पूरी तरह से अपना लेना चाहता हूँ। मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर चाची मुझसे लिपट गई। वह रोते हुए कहने लगी कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो। मैंने उन्हें चुप कराया और फिर उनकी मर्जी पूछा तो वह हाँ में सर हिला दी। अगले ही दिन मैंने उनसे शादी कर लिया और उससे एक विधवा की जिंदगी जीने से आज़ाद कर दिया। 2 दिन के बाद मैं अपने गांव चला गया और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दिया। माँ कहने लगी कि तूने एक नेक काम किया है और मुझे तुम पर गर्व है। माँ कहने लगी कि मैं भी विधवा हूँ, इसीलिए मैं एक विधवा का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई थी और तुम सभी जवान हो गए थे, इसीलिए मैं इन सब के बारे में नहीं सोच सकती थी। मेरी माँ उसे खुशी खुशी अपनी बहू बना लिया। मुझे एक पत्नी मिल गई थी और शालिनी को पति के साथ एक परिवार भी मिल गया था। मैं अपनी माँ को लेकर वापस शालिनी के पास चला गया। मेरी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद मैंने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी छोटी बहन का भी शादी करवा दिया। फिर मैं उसी शहर में एक नौकरी ढूंढकर वही काम करने लगा। हम सब बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे मेरी पत्नी भी बीते कल की बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। दोस्तों, क्या एक विधवा को नई जिंदगी देना गुनाह है? क्या उसे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैंने उससे शादी करके कोई गुनाह किया? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।